आज का मौजू जो है वो हमारी डेली प्रैक्टिस में, चाहे हम अल्ट्रासाउंड करते हैं या पेशेंट आते हैं, उसमें हमल ज़ाया होने के साथ जो एक पेचीदगी होती है या एक किस्म होती है हमल ज़ाया होने की, वो है उसको क्या कहते हैं हम, केमिकल, कीमियाई या बायोलॉजिकल, हयाताती। अब इसको क्यों ये परेशानी का बायस बनती है, इसमें क्या होता है कि जैसे आम हमल ज़ाया जो हमने बहुत सारी किस्में बताई हैं, ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। किस तरीके से मुख्तलिफ है, और आम भी बहुत ज़्यादा है। जो 100 में से 20 हमल ज़ाया होते हैं, उसकी 80% ये वाली किस्म की होती है। और इसको तशखीस करना, न सिर्फ तशखीस करना, लेकिन जो औरत होती है उसको इसके बारे में समझाना, उसको मुतमईन करना, ये बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो इस बात को समझने के लिए तैयार नहीं होती। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेंटल टॉर्चर, ज़हनी दबाव होता है। इसमें क्या होता है, 5 हफ्ते से ज़्यादा हमल नहीं बढ़ता। हमल होता है औरत और मर्द दोनों के, फर्टिलाइजेशन, जो जरासीम में फर्टिलाइजेशन हो गई, एम्ब्रियो बन गया। जब एम्ब्रियो आकर जो बच्चेदानी के लाइनिंग पे लगता है, वो 5 हफ्ते से ज़्यादा नहीं बढ़ पाता। अब इसको केमिकल क्यों कहते हैं, क्योंकि 5 हफ्ते से ही वो अपना जो हार्मोन होता है बीटा HCG, वो पैदा करना शुरू कर देता है। कभी कभी 4 हफ्ते में पूरे हुए। अब क्या होता है, हमारे पास औरतें क्या अभी 2 दिन चढ़े, 3 दिन चढ़े, वो पेशाब टेस्ट करवा लेती हैं, पेशाब में पॉजिटिव आ जाता है। या कुछ लोगों को पता होता है बीटा HCG हार्मोन है, जिसकी वजह से इसको केमिकल कहते हैं, वो भी पॉजिटिव आ जाता है। इत्तफाक है, जब ये इसको अल्ट्रासाउंड पे जब करते हैं तो वो अल्ट्रासाउंड पे नजर नहीं आता। परेशानी होती है, 5 हफ्ते गुजर गए, क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड में नहीं आ रहा, जाहिर है परेशानी हो जाती है। फिर हम उसको कहते हैं क्या, दोबारा जाकर पेशाब टेस्ट कराएं, वो नेगेटिव आ जाता है। फिर बीटा HCG करवाएं तो वो जो बजाय बढ़ने के एक जगह पे रुक जाती है या गिरना शुरू कर देती है। इस बात को जहनी तौर पे मतलब औरत को समझने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अब क्या होता है, वो क्यों होता है, ये जो फर्टिलाइजेशन होती है वो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज ज़्यादातर, उसकी वजह से वो एम्ब्रियो जो वो सही से नहीं बनता, और लगते ही इम्प्लांटेशन हो गई। क्योंकि वो तो हमें पता है कि 14 डेज बिफोर जो है नेक्स्ट पीरियड इम्प्लांटेशन हो जाती है। इम्प्लांटेशन हो गई, और जब माहवारी के दिन आ गए तो 4 हफ्ते का बच्चा आ गया, दूसरी माहवारी का। उसके बाद इम्प्लांटेशन की वजह से वो हार्मोन तो रिलीज हो गया, लेकिन कभी कभी वो जो एम्ब्रियो बना है उसमें नुक्स होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटीज, या जो बच्चेदानी की दीवार होती है वो उसको उस पर सही से चिपक नहीं सकता। वो 5 हफ्ते के बाद बाहर आ जाता है, अननोटिस्ड आ जाता है। अगर किसी ने बीटा HCG करवाई हुई है या ये अपना करवाया हुआ है पेशाब टेस्ट, उनको समझ में पता चल जाता हमें प्रेगनेंसी थी। कुछ लोग इसको सब क्लिनिकल भी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो 5 हफ्ते का बच्चा हुआ उसी दिन जैसे माहवारी की तरह दर्द होता है, जो नॉर्मल माहवारी में दर्द होता है उससे ज़्यादा होता है। कुछ नीचे के हिस्से में बहुत ज़्यादा क्रैम्प्स और जकड़न होती है। फिर खून आ जाता है, कभी कभी वो खून थोड़ा सा ज़्यादा होता है। जब ज़्यादा होता है तो ये 1 हफ्ता चलता है। इसमें हमें सिर्फ उसको खून को बह जाने देना है और पेशेंट को फॉलो पे रखना है कि अगर कोई टुकड़ा रह गया है तो वो मेडिकली ज़्यादातर खुद ही गिर जाता है। इसका कतई ये मकसद नहीं है कि उस औरत को दोबारा पूरे दिन का हमल नहीं होगा, बिल्कुल होगा। लेकिन सबसे जो इसमें दूसरी जो चीज़ें हैं, ज़ाहिर है उम्र, औरत की उम्र, शुगर, या किसी को PCOS है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम,
किसी को थायराइड है, अगर दूसरी सेहत की कंडीशंस हैं तो उनको हमें कंट्रोल करना होगा, तो ये आराम से दूसरा बच्चा औरत पैदा कर सकती है।